ये कोशिश 2022 में हुई थी। नीतीश कुमार को हराने की भाजपा ने कोशिश की थी 2020 में। भाजपा इसके डिनाई ही करेगी, बिल्कुल डिनाई करेगी। चिराग पासवान के जरिए लेकिन कोशिश तो हुई थी। भाजपा के तमाम बड़े-बड़े नेता ये चिराग पासवान की पार्टी से जाकर चुनाव लड़े थे। ये बिल्कुल तेजस्वी यादव के मतलब 2015 के चुनाव की तरह हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी उनके लीडरशिप में सबसे अधिक सीटें लेकर आती है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता है। बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले बार वो एक सीट से वो पिछड़ गई थी सबसे बड़ी पार्टी बनने से, और इस बार वो राइडर नहीं रहा, और उसके जो मतलब निकटतम प्रतिद्वंदी सीटों की संख्या के मामले में जदयू रही, जो 5 सीट कम है। देखिए, आज चर्चा बिहार में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले के चुनाव की चर्चा करने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बिहार में काफी अहम भूमिका में आई है। बिहार में फिर से पुनः एनडीए सरकार ने भारी बहुमत जो है वो हासिल किया है, लेकिन बीजेपी जो पिछले साल जिस तरीके से नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बन गई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संपादक पवन प्रकाश जी। बीजेपी की इस बार जो है प्रचंड जीत हुई, कहीं ना कहीं अगर कही जाए तो पहले नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में। और इस बार जो है बिहार में अच्छी खासी विधायक भी उनके हैं और मंत्रालय भी उनके पास काफी ज्यादा पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, क्योंकि पिछले चुनाव में जो स्थिति बनी, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जो है इस बार का चुनाव रहा। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मौका इस चुनाव के बाद आया। बीजेपी पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले बार वो एक सीट से वो पिछड़ गई थी सबसे बड़ी पार्टी बनने से, और इस बार वो राइडर नहीं रहा, और उसके जो मतलब निकटतम प्रतिद्वंदी सीटों की संख्या के मामले में जदयू रही, जो 5 सीट कम है। 89 ये 89 सीट पर भाजपा पहुंची। 89 सीट भाजपा जीती, 101 लड़कर 89 जीती, परसेंटेज बहुत अधिक रहा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें आई, तेजस्वी यादव को बुरी तरह से हरा दिया, कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ दिया, पूरे विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब 200 के पार अपने गठबंधन को ले गए। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 2-2 डिप्टी सीएम उन्हें मिल गए, होम डिपार्टमेंट में मिल गया। ये सब कुछ अच्छा हुआ। भाजपा के लिए जितना भाजपा ने सोचा था वैसा ही हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। इसके बावजूद इस चुनाव के नतीजों में भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी हार भी छुपी हुई है। वो हार ये है निखिल कि भाजपा चाह कर भी, परिस्थितियां उस हिसाब से थी, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाई। सरकार आप कहेंगे कि एनडीए की सरकार तो बन गई, तो एनडीए की सरकार बन गई जदयू के कोalition से, नीतीश कुमार के लीडरशिप में। भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। भाजपा जिस स्थिति में थी, ऐसा लग रहा था कि वो सरकार बना लेती, वो सरकार आगे मतलब नीतीश कुमार को पीछे डालकर वो सरकार में फ्रंट भूमिका पर आ सकती थी, भाजपा का सीएम हो सकता था पहली बार, ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन भाजपा पिछड़ गई। पिछड़ी चंद सीटों से, जितनी सीटें कांग्रेस को आ गई, अगर उतनी सीटें भाजपा में और जुड़ जाती, वो 95, 97, 96 तक अगर पहुंच जाते, तो भाजपा ये कोशिश जरूर करती कि वो सरकार बनाए। देखिए, मीडिया में एक चीज चर्चा में, मीडिया में ही नहीं, पॉलिटिकल जो सर्कल है, उसमें एक चीज चर्चा में है कि भाजपा एक वक्त में जब 90 प्लस क्रॉस कर रही थी, 95, 97, 96 जब सीटों पर आगे दिख रही थी, तो उसने ये एक कवायद शुरू की थी कि हम सरकार बनाने की तरफ क्या बढ़ सकते हैं, उसकी संभावनाएं तलाशी जाने लगी थी। वो नीतीश कुमार को या तो इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो साथ में रहकर भी मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, या फिर भाजपा नीतीश कुमार को किनारे कर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बलबूते सरकार बना ले। ये कोशिश एक हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो चीजें, आंकड़ा थोड़ा-सा फिसल गया, तो जैसे ही भाजपा 90 के नीचे आई, भाजपा ने ये विचार त्याग दिया। उसके बाद से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की, आप होम मिनिस्ट्री दे दीजिए, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दीजिए। तमाम चीज़ों को दबाव डाला जाने लगा, और नीतीश कुमार ने काफ़ी हद तक भाजपा की शर्तें मान ली, भाजपा की चीज़ें मान ली। लेकिन इस तमाम जीत, भाजपा की बड़ी-बड़ी जीतों में जो जो
ये बड़ी जीतें रही हैं, उसमें भाजपा की सबसे बड़ी हार ये है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाई। ये बिल्कुल तेजस्वी यादव के मतलब 2015 के चुनाव की तरह हुआ जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी उनके लीडरशिप में सबसे अधिक सीटें लेकर आती है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी अपनी पार्टी को बना लेते हैं, आरजेडी को बना लेते हैं, 75 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनती है। वही हुआ है इस बार, भाजपा सबसे अधिक सीटें जीती है, लेकिन सरकार उसकी नहीं नीतीश कुमार की बनी है। सरकार में बस भाजपा शामिल है। बड़े-बड़े विभाग ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन आपको ये क्लियर है कि आपकी सरकार नहीं बन पाई, आपका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आप चुनाव से पहले आप भाजपा नेताओं के बयान याद करिए, सभी कहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री एक न एक दिन बिहार में होगा। इस बार वो नहीं हो सका, यही भाजपा की सबसे बड़ी हार है। ये भी तो चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। अमित शाह ऑपरेशन लोटस जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में उतार चुके हैं अपनी तमाम नहीं तो रणनीतियां जो है बिहार में। देखिए सोशल मीडिया का जब से ज़माना शुरू हुआ है, जब से चीज़ें एग्रेसिव यहाँ पर दिखने लगी हैं, तब से ऐसी कयासबाज़ी बहुत शुरू हो गई है। जैसे चुनाव के नतीजों में भी कई बार आपने देखा होगा कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि नीतीश प्लस तेजस्वी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट इज़ इक्वल टू सरकार। जो बनना संभव नहीं है। 4-5 सीटें कम पड़ रही हैं और वो सरकार नहीं बन सकती है। उसी तरह से ये भी बिल्कुल बेकार की बात है कि भाजपा जेडीयू को लेकर अभी कोई ऑपरेशन करेगा। जेडीयू को लेकर ऑपरेशन कैसे कर सकता है? आप 84 सीट्स में से आप कैसे उन इतने विधायक इतनी संख्या में विधायक को तोड़ पाएँगे, जो भाजपा में शामिल हो जाएँ या अलग गुट बना लें, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। अभी किस लिहाज से संभव नहीं है, क्योंकि सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भाजपा ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगी जिससे उसकी साख पर बट्टा लगे या बिहार में जो उसकी स्थिति मजबूत हुई है, 89 विधायक हैं तो ज़ाहिर बात है ना कि 1/3 बिहार पर से अधिक पर आपका राज हो गया है। 1/3 से अधिक आपने कवर कर लिया है, बाकी चीज़ों को कवर करना है। एक आपके चिराग पासवान आपके हनुमान है, मांझी जी के लिए आप भगवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई ज़रिया नहीं है, तरीका नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी कई लोग भाजपा से बहुत ज़्यादा स्नेह रखने वाले हैं, तो अभी भाजपा को हड़बड़ी नहीं है। तो भाजपा जेडीयू के लिए ऐसा कोई काम करेगी, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता। तो ये चर्चाएं तो थी ना कि कहीं ना कहीं जदयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी चर्चाएं है कि बीजेपी जो है कांग्रेस बीजेपी या जदयू जो है वो कांग्रेस के कई विधायक के संपर्क में है। नहीं, 2025 में ये कोशिश नहीं हुई है, ये कोशिश 2022 में हो रही थी जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, आरजेपी को निकाल बाहर किया। आरजेपी सिंह पर यह आरोप भाजपा ने साफ-साफ लगाया कि जदयू ने साफ-साफ लगाया कि वो भाजपा के साथ मिलकर जदयू को तोड़ना चाहते थे, जदयू को शामिल करा लेना चाहते थे, जदयू के नेताओं को शामिल करा लेना चाहते थे। ये कोशिश 2022 में हुई थी। नीतीश कुमार को हराने की भाजपा ने कोशिश की थी, 2020 में भाजपा इसके डिनाई ही करेगी, बिल्कुल डिनाई करेगी। चिराग पासवान के जरिए लेकिन कोशिश तो हुई थी। भाजपा के तमाम बड़े-बड़े नेता ये चिराग पासवान की पार्टी से जाकर चुनाव लड़े थे और वो सभी हारे थे। इसमें से कोई बड़ा नेता नहीं जीत पाया था। राजेंद्र सिंह हो, उषा विद्यार्थी हो, रामेश्वर चौरसिया हो, तमाम बड़े नेता जो हैं अलग-अलग सीटों पर लोजपा से चुनाव लड़े थे और जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े थे। भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे। तो वो कोशिश एक हुई थी 2020 में और 2022 में नीतीश कुमार ने इसको लेकर नाराजगी जताई, नाराजगी ही नहीं जताई, भाजपा को सरकार से निकाल कर बाहर किया, राजद के साथ वापस फिर से सरकार बनाई। लेकिन 2024 में एक सवाल ले लेते हैं कि सम्राट चौधरी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया तारापुर से और वो भारी जो है संख्या गए वोट से जीते भी हैं। तो बीजेपी के तरफ से सबसे बड़ी मंत्रालय जो है उन्हीं को मिली है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जो रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के तरफ से तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अगले सम्राट चौधरी हो सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को जब 2024 में पहली बार डिप्टी सीएम का पोस्ट भाजपा ने दिया था नीतीश कुमार के एनडीए में लौट आने के बाद, तभी से सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। इसमें कहीं कोई शक नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव बीता और विधानसभा चुनाव करीब आया, सम्राट चौधरी की स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ हुई क्योंकि उन पर कई तरह के आरोप लगे और सब कुछ हुआ। तो इन आरोपों के बाद से भाजपा ने उसकी सर्विसिंग जो है बहुत अच्छे से कर दी है। तारापुर सीट से उन्हें अरसे बाद चुनाव लड़ाया गया। चुनाव में बड़ी जीत उन्हें मिल गई। अब
जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार के इक्विवेलेंट उन्हीं को देखा जा रहा है। आज की तारीख में फिर से सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये कोई ऑन पेपर नहीं होता है, ये कोई पोस्ट पर नहीं है, मतलब संगठन में किसी पद पर नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन वाइज जो है सम्राट चौधरी अभी की तारीख में भाजपा के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। कम से कम केंद्रीय नेतृत्व ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि सम्राट चौधरी ही भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। चलिए, सुशील कुमार मोदी के बाद जो है सम्राट चौधरी जो है अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के गठजोड़ की सरकार में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को अहम भूमिका मिली। गृह मंत्रालय उनके पास रहा, तमाम चर्चाएं हो रही थी और इसके बाद जो है बीजेपी इस बार जो है काफी भारी मात्रा में विधायकों की संख्या बनाई है और इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइड